रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट दोस्तों 16 लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं ये सभी पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, तो आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, 10 दिया है और 10 के बाद यहाँ पे 17 दिया हुआ है। 17 के बाद दोस्तों 26 दिया है, 26 के बाद 37 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान है जहाँ पर हमको क्या करना है, वहाँ पे भरना है और भर कर कोई संख्या भरना है और भर कर हमको श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक, तो देखिए जब भी दोस्तों श्रृंखला के क्वेश्चन इस प्रकार दे तो हम देखेंगे ये संख्याएं कैसे बढ़ रही है, बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है। तो बढ़ते हुए क्रम में है दोस्तों, संख्या हम जोड़कर इसमें देखेंगे कि ये संख्याएं कैसे जोड़कर बढ़ रही है। ठीक, देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है। 10 में क्या किया है कि दोस्तों यहाँ पे 17 प्राप्त हो गया है, तो 10 में प्लस 7 को क्या किया है, जोड़ा हुआ है। ठीक, उसी प्रकार इस 17 में क्या किया है कि यहाँ पे 26 मिल गया, तो 17 में दोस्तों क्या किया है, प्लस 9 जोड़ा है। 17 में जब 9 जोड़ेंगे तो 17 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उसी प्रकार इस 26 में क्या किया है, 37 हो गया है, तो इस 26 में प्लस क्या किया है, 11 को जोड़ा है। 26 में जब 11 को जोड़ेंगे तो हमको 37 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो आगे दोस्तों क्या जोड़ेगा, तो देखिए इसका श्रृंखला, इसका पैटर्न ऐसे चल रहा है। देखिए यहाँ पे 7 जोड़ा है, 7 में क्या किया है, प्लस 2 जोड़ा है तो ये 9 प्राप्त हो गया। फिर इस 9 में क्या किया है, प्लस 2 जोड़ा है तो 9 2 11 प्राप्त हो गया। फिर इस 11 में क्या करेगा, प्लस 2 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये जो 13 होगा दोस्तों वो इस 37 में इस 13 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 37 और 13 मिलकर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3, 7 3 10, 10 का 0 हासिल, 1 बचेगा और ये 3 और यहाँ पे 1 जो ये था तो एक 4 और एक हासिल है 5, मतलब कि 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। इस 37 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, जो कि इस रिक्त स्थान की जगह पे रखेंगे तो हमारा श्रृंखला क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 7 है दोस्तों, 10 है दोस्तों, इसमें 7 जोड़े हैं तो 17 हो गया। फिर 17 में क्या किए हैं, 2 उससे अधिक, मतलब कि 9 जोड़े हैं तो ये 26 प्राप्त हो गया। फिर 9 से 2 अधिक क्या होगा, 11, तो 26 में 11 जोड़ेंगे तो ये 37 प्राप्त हो गया। फिर इस 37 में क्या किए, 9 से 2 अधिक 11 से 2 अधिक 13 हो जाएगा और 37 में जब 13 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, जो कि देखेंगे किस ऑप्शन में 50 दिया है, ऑप्शन बी में 50 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों माता दिया हुआ है, दादी दिया और यहाँ पे महिला दिया हुआ है। इन तीनों का हमको क्या करना है, वेन आरेख के माध्यम से सही संबंध का क्या करना है, निरूपण करना है। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब कि ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माता, दादी और महिला, तो देखिए जो माता होती है वो भी दोस्तों महिला होती है और जो दादी होती है वो भी महिला होती है। ठीक, देखिए और ये जो माता होती है दोस्तों, माता को भी हम क्या कर दें, दादी बनती है, और दादी होती है ये कभी माता होती है। इसके मतलब कि ये माता और दादी का आपस में संबंध है और ये दोनों जो है दोस्तों माता और दादी ये महिला के अंतर्गत आती है। ठीक, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, महिला का बनाएंगे और महिला का बनाएंगे। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे माता हो गई, माता हो गई और उसके बाद ऐसे काटेंगे दादी का। देखिए क्या, क्यों दादी का, देखिए दादी भी दोस्तों कभी माता होती है और माँ भी कभी क्या होती है, दादी बनती है। इसीलिए ये जो क्या हुआ, ये महिला के अंतर्गत माता और दादी का संबंध इस प्रकार बनेगा। तो देखेंगे ये वाला डायग्राम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों ये डायग्राम दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 ठो दोस्तों क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, और इसमें तीसरा वाला जो फिगर है ये वाला, इसमें देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो हम कोशिश ये करेंगे दोस्तों ये कि पहला वाला जो ये फिगर है इसमें यहाँ पे 48 किस प्रोसेस से आ रहा है। ठीक, उसी प्रोसेस से दोस्तों यहाँ पे 64 भी आना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों एक ही प्रोसेस से यहाँ पे 48 और 64 आएगा, तो उसी प्रोसेस से यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम संख्या को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला वाला फिगर। पहला वाला फिगर में देखेंगे कि यहाँ पे 48 कैसे आएगा। तो अगर दोस्तों क्या करें, यहाँ पे जो 12 दिया, इस 12 को अगर हम 4 से गुणा कर दे, क्या कर दे, 12 को 4 से गुणा कर दे तो 12 चौको कितना होता है, 48 होता है। कितना दोस्तों, 48 होता है, जो कि यहाँ पे हमको 48 मिल गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 दिया है, अगर इस 5 का हम स्क्वायर कर दें तो 5 पचे 25 होता है, जो कि यहाँ पे देखिए
25 हमको मिल गया। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों अगला दूसरा वाला फिगर देखेंगे कि ये जो जिस प्रोसेस से पहला वाला फिगर सॉल्व किए यही प्रोसेस दूसरे वाले में लग रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इस 16 को, जो ये 16 है दोस्तों, इसको 4 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 12 था इसको 4 से गुणा किए थे। तो 16 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौको कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, जो कि देखिए यहाँ पे हमको 64 मिला हुआ है। ठीक, अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए इस पहले वाले में क्या किए हैं, इसका स्क्वायर किए तो ये 25 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो 9 है इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर का मान होता है 81, जो कि देखिए यहाँ पे 81 मिला हुआ है। ठीक, देखिए एक ही प्रोसेस है दोस्तों, ये दोनों फिगर सॉल्व हो रहा है और यहाँ पे 48 और यहाँ पे 64 मिल रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 25 और यहाँ पे 81 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस क्या करेंगे, इस तीसरे वाले फिगर में सॉल्व करेंगे और यहाँ प्रश्न चिन्ह की जगह पे संख्या को भरेंगे। क्या किया दोस्तों, देखिए इस 15 को क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सभी में क्या किया है, 4 से गुणा किया हुआ है, ऊपर वाला जो कॉर्नर पर ले संख्या है। तो अगर इस 15 को 4 से गुणा कर दे, 15 चौको कितना हो जाएगा, 60, जो कि इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे भरा जाएगा। क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ पे हमको 60 मिल गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे जो 7 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 के स्क्वायर का मान कितना होता है, 49, जो कि देखिए यहाँ पे हमको 49 प्राप्त हो गया। अब देखेंगे दोस्तों हमको ज्ञात क्या करना था, हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना था। लुप्त संख्या मतलब कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या है वही ज्ञात करना था। और वहाँ पे हमको क्या मिला है, 60 मिला है, जो कि ये जो 60 होगा दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 60 दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर, अगर हम दोस्तों सी बी को देखें, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में 60 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वो इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे 60 भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 15 को 4 से गुणा किया तो 15 चौको को 60 प्राप्त हुआ है। आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, ये एसएससी जेई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या ये है कि यहाँ पे जो अक्षर युग्म है दोस्तों MOL, इसका संबंध दोस्तों यहाँ पे TVS से बनाया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे हम ऐसा दोस्तों दो ऑप्शन में से हम देखेंगे तो कौन सा ऐसा दोस्तों क्या अक्षर युग्म है जो कि जिस मेथड से ये सॉल्व हो रहा है उसी मेथड से यहाँ पे भी वो स्थिर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे कि ये वाला जो लेटर है दोस्तों MOL, वो कैसे दोस्तों यहाँ पे TVS को संतुष्ट कर रहा है, कैसे TVS यहाँ पे आ रहा है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे M है, M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, M का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है, वो 13 होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, T दिया हुआ है। टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। कितना, 20। तो देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, तो +7 का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि m का प्लेस वैल्यू 13 होता है, 13 में ये 7 जोड़ेंगे तो 13 और 7 हमारा 20 हो जाएगा, और 20 जो होता है दोस्तों इस टी का प्लेस वैल्यू जो कि यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे O लेंगे। देखिए क्या लिएंगे, O का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15, और 15 में फिर +7 जोड़ेंगे तो 15 और 7 कितना होता है, 21 हो जाएगा। कितना, 15 और 7, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 15 और 7 22 होता है, जो कि देखिए 22 जो होता है वो भी का प्लेस वैल्यू होता है। किसका, भी का, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे L लेंगे। क्या लेंगे, L, और L का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है, और 12 में क्या करेंगे, +7 इसमें भी जोड़ेंगे तो 12 और 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 जो होता है वो इस S का प्लेस वैल्यू होता है, जो कि यहाँ पे S दिया हुआ है। मतलब ये कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी लेटर है इन सभी के लेटर के प्लेस वैल्यू में 7 जोड़ रहा है, तो 7 जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है दोस्तों वो इस लेटर का क्या है, प्लेस वैल्यू हो जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे O में भी क्या कर रहा है, +7 जोड़ रहा है। 7 जोड़ने के बाद दोस्तों जो प्लेस वैल्यू आ रहा है जिस अंग्रेजी वर्णमाला का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे L में भी क्या किया है, +7 जोड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन A, B, C और D में, तीनों में, कि ये जो जिस प्रोसेस से ये +7 जोड़कर ये वाला लेटर आ रहा है वो दोस्तों इन सभी में से किस में से एक आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे N है, N का प्लेस वैल्यू कितना होता है, N का प्लेस वैल्यू होता है 14। अगर उस 14 में क्या करेंगे, +7 हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 14 में जब 7 जोड़ेंगे तो 14 और 7 कितना होता है, तो 14 और 7 21 हो जाएगा। कितना, 21, और 21 जो होता है दोस्तों इस U का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे A है, ए में अगर हम क्या कर दे, +7 जोड़ दे, क्या कर दे, ए में जब 7 जोड़ेंगे तो ए में 7 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 जो होता है उस H का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे P दिया है, क्या दिया है, P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, P का प्लेस वैल्यू होता है
16 होता है और 16 में क्या करेंगे प्लस 7 जोड़ देंगे तो 16 और 7 मिलकर हमारा कितना हो जाएगा 23। और 23 जो होता है दोस्तों इस W का प्लेस वैल्यू होता है, जो कि आप यहाँ पे W भी दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों जिस प्रोसेस से दोस्तों ये वाला सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे TVS मिल रहा है, उसी प्रकार से ऑप्शन ए में NAP का क्या मिल रहा है, यहाँ पे UHW मिल जा रहा है, जो कि जो ये ऑप्शन है दोस्तों ए, यही हमारा सही होगा। वो इस दोनों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ये NAP और UHW भरा जाएगा। ठीक, अगर उसी प्रकार से दोस्तों इसको देखेंगे, देखिए n का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 14 होता है। 14 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, हमारा होना चाहिए 21। क्या होना चाहिए 21, और 21 जो होता है दोस्तों u का प्लेस वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे c दिया हुआ है। ठीक, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर इसी प्रकार c को भी देखें तो n का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14, 14 में प्लस 7 जोड़ देंगे, 14 7 कितना हो जाएगा 21, और 21 जो होता है u का प्लेस वैल्यू देखिए यहाँ पे u दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे o दिया हुआ है, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, और 15 में 7 जोड़ देंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। कितना 22, 22 का मतलब कि भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए एच दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे भी होना चाहिए लेकिन यहाँ पे एच दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर जांच करें दोस्तों डी को भी, देखिए यहाँ पे एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है, और 14 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 21 होना चाहिए। 21 का मतलब कि u होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है h दिया हुआ है, इसीलिए कहेंगे ये वाला भी हमारा प्रोसेस ये भी हमारा गलत हो रहा है। तो केवल दोस्तों हम देखें हैं जो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों NAPUHW, यही ऐसा लेटर है जो कि इस इन लेटर के प्लेस वैल्यू में 7 जोड़ने पर दोस्तों जो संख्या आ रही है वो इस लेटर का प्लेस वैल्यू आ रहा है। जिस प्रकार दोस्तों इस लेटर का प्लेस वैल्यू यहाँ पे हम रखे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए SSC JEE 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे देखिए श्रृंखला क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, और इस 13 का संबंध दोस्तों यहाँ पे 167 से बनाया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 15 है, और 15 का संबंध दोस्तों हमको यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो 13 है दोस्तों, 13 को क्या करें कि यहाँ पे 167 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो 167 है ये 13 के स्क्वायर का जो मान होता है उसके आसपास हो रहा है। क्योंकि 13 का जो स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर का मान कितना होता है 169 होता है। कितना 169, लेकिन यहाँ पे 167 दिया हुआ है। तो 169 में से हम क्या करेंगे 2 घटा देंगे, तो 169 में से दोस्तों 2 घटाएंगे तो हमारा 167 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 67 मिला हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 15 को लेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर का मान कितना होता है 15 का स्क्वायर का मान 225 होता है, और 225 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम 2 घटाएं तो 225 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 223 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा 223 होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 223 दिया है, तो ऑप्शन बी को देखिए यहाँ पे 223 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि वह घन चुनिए जो प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़कर बनाया जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये खुले हुए पासे का क्वेश्चन है, जो कि SSC CGL 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले करेंगे ये दोस्तों कि यहाँ पे जो खुला हुआ पासा है इसमें करेंगे कि जो आमने सामने वाली फलक होती है उसको ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आमने सामने वाली फलक को ज्ञात करेंगे। तो जब भी दोस्तों खुला हुआ पासा दे और आमने सामने की फलक ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे काउंट करेंगे। यहाँ मान लीजिए इस ओ जो गोला वाला दिया है दोस्तों फलक, इसका हमको आमने सामने वाला फलक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे 3। तो देखिए 1 और जो 3 होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने वाली फलक होती है, मतलब कि इस जो छोटा वाला गोला है इसके सामने कौन सा फलक होगा, तो ये त्रिभुज वाला फलक होगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों अगला देखेंगे, यहाँ पे जो चतुर्भुज दिया हुआ है तो इसके एक काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे 3 नंबर पे क्या आ रहा है, ये छोटा वाला दिल आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो चतुर्भुज बन रहा है छोटा सा, इसके सामने वाली जो फलक होगी वो किसका होगा, वो दिल वाला फलक होगा। उसी प्रकार देखेंगे अगला, देखेंगे क्या इसमें दिया है, तो यहाँ पे देखिए इस यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे 3। तो जो इसके दोस्तों क्या है, इसके जो सामने वाला जो फलक होगा वो क्या होगा, ये छोटा सा जो क्या बनाया फूल बनाया है, इसके सामने वाला ये फलक हो जाएगा। अब देखिए ये अब कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ए वाले में देखेंगे। तो देखिए पासे का एक नियम होता है कि जब भी दोस्तों आमने सामने की फलक जो होती है वो पासे में जो होती है वो बगल वाली फलक कभी नहीं हो सकती। क्योंकि वो सामने वाली फलक होगी और सामने वाली फलक दिखाई नहीं देगी। देखिए अगर दोस्तों हम पहला वाला यहाँ पे आकृति देखें, यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो गोला वाला है दोस्तों, गोला वाला और त्रिभुज वाले क्या है, अगल बगल की
अगल बगल की क्या है, फलक है। लेकिन यहाँ पे जो हम ज्ञात किए हैं दोस्तों, इस खुले हुए आकृति से, ये क्या है, ये आमने सामने वाली फलक है। क्या है, आमने सामने वाली फलक, जो कि इस जो पहला वाला आकृति दिया है, क्या ये विपरीत फलक पे दे दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार बी को देखेंगे तो बी में देखिए दोस्तों, ये चतुर्भुज जो है दोस्तों, चतुर्भुज वाला कहाँ है, देखिए यहाँ पे चतुर्भुज वाला है, और चतुर्भुज के सामने कौन सा वाला आकृति है, दिल वाला है, जो कि यहाँ पे दिल नहीं दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे छोटा जो फूल दिया हुआ है, फूल के सामने क्या है, देखिए यहाँ पे फूल के सामने छोटा यहाँ पे चतुर्भुज दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे चतुर्भुज भी नहीं दिया हुआ है। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सी और डी को भी जाँच करेंगे। तो सी और डी में क्या दिया, देखिए यहाँ पे गोला दिया हुआ है, ठीक, गोला दिया हुआ है, यहाँ पे चतुर्भुज दिया है और यहाँ पे दिल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखेंगे दिल और जो चतुर्भुज जो है दोस्तों, क्या है, ये आमने सामने वाली फलक न होकर ये अगल बगल वाली फलक दे दी है, जो कि हम दोस्तों जो ज्ञात किए हैं, इसमें जो दिल है वो आमने सामने वाली फलक यहाँ पे दी गई है, इस खुले हुए पासे के, मतलब खुले हुए घन के अनुसार। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा यह भी गलत हो जाएगा। ठीक, अगला अगर ऑप्शन डी को देखेंगे तो ऑप्शन डी में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे जो छोटा फूल वाला दिया है दोस्तों, फूल और यहाँ पे छोटा जो चतुर्भुज है वो आमने सामने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये इस फलक में दोस्तों, यहाँ पे फूल और ये छोटा चतुर्भुज क्या है, ये बगल वाली फलक दे दिया है, इसीलिए ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा कौन सा सही हो रहा है दोस्तों, केवल ऑप्शन बी जो है दोस्तों यही हमारा सही होगा। अगला 7वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक, देखिए जब भी दोस्तों इस प्रकार के डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिशा ड्रा करेंगे। देखिए इस साइड में क्या होता है, पूरब दिशा होता है, इस साइड में पश्चिम दिशा, ऊपर की तरफ दोस्तों उत्तर दिशा होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए जो अतुल है दोस्तों, ये उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर किधर है, तो देखिए उत्तर जो है दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ है, मतलब कि अतुल यहाँ से किधर चलता है, इधर, और 5 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाहिना दोस्तों किधर होगा, देखिए मान लीजिए आप इधर मुंह करके चल रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा, तो आपका दाहिना हाथ दोस्तों इस तरफ होगा, और इधर कितना ये चला, 3 किलोमीटर चला, तो मतलब कि ये 3 किलोमीटर चला। 3 मीटर चलने के बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है, मतलब 3 किलोमीटर इधर चला और उसके बाद फिर ये दाईं मुड़ता है, तो फिर इसका दाहिना किधर होगा, इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा, और इधर ये कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, मतलब इधर भी ये 5 किलोमीटर चला। अब कह रहा है कि अब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब कि अब ये पूछ ये रहा है कि अब जो यहाँ से शुरुआत किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, वही ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाला जो दूरी है दोस्तों, सेम वही दूरी यहाँ पे होगी, क्या होगी, यहीं पे। तो ये जो 3 किलोमीटर चला इधर, ये वाला दूरी भी क्या होगी, 3 किलोमीटर होगी, जो कि इसकी शुरुआती स्थान से और वो जहाँ पे पहुँचा है वहाँ के बीच की दूरी क्या है, 3 किलोमीटर है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 3 किलोमीटर दिया है। ऑप्शन ए को देखिए यहाँ पे 3 किलोमीटर दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और प्रवीण दाएं से 5वें स्थान पर है। यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, यही ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। बायां किधर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बायां, और बायां इधर से ये कितने स्थान पर है, तो ये 9वें स्थान पर है। ठीक, और आगे कह रहा है कि प्रवीण दाएं से 5वें स्थान पर है, मतलब प्रवीण जो है दोस्तों दाहिना से, इधर दाहिना पड़ा है, दाहिना से कितने स्थान पर, ये 5वें स्थान पर है। कितने स्थान पर, 5वें स्थान पर, यहाँ पर देखिए। और आगे कह रहा है यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं, मतलब इसके बीच में कितने लड़के हैं, 7 लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, यही हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस 9 और 7 को जोड़ेंगे। 9 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा दोस्तों 16। 16 में जब ये 5 जोड़ेंगे तो 16 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना, टोटल 21 हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो लड़कों की संख्या कितना है, 21 है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 21 दिया है, तो ऑप्शन सी में 21 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए
तो बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं, और उसके आधा कितना होगा दोस्तों, तो 13 होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो 13 अक्षर होंगे वो उल्टा क्रम में लिखेंगे, मतलब कि विपरीत क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में, मतलब यहाँ पे ए से लेकर बी लेकर यहाँ पे कितने तक लिखेगा, यम तक। क्यों, क्योंकि जो यम होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के कितने नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है। ठीक, अब यहाँ से कह रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ यन से स्टार्ट करेगा और ये कहाँ तक जाएगा, जेड तक जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर दोस्तों अब आगे देखिए, अब कह रहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें स्थान, देखिए बायां इसका किधर है दोस्तों, बायां इधर है। अब यहाँ से 20वां स्थान इधर चलेंगे, 20वां स्थान इधर चलेंगे, तो देखिए यहाँ पे एन चालू होगा, एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, और 20 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, तो 20 नंबर पे जो होता है वो आएगा टी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे 20 नंबर मान लीजिए टी आ गया। अब कह रहा है कि 20वें अक्षर के दाएँ, अब इसके भी दोस्तों दाहिने इधर क्या कर रहे हैं, 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो टी में दोस्तों मतलब कि 20 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 जो होता है वो किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो 25 जो होता है वो वाई का प्लेस वैल्यू होता है, किसका, वाई का प्लेस वैल्यू। और 26 का और लास्ट ये जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 26 होता है, जो कि टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर ही होता है। और ये यहाँ पे देखिए 25वें नंबर पे हमारा वाई आ रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो दोस्तों वाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में वाई दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में BAT बैट को 23 तथा EAR को 24 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में HEN को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे BAT को दोस्तों 23 कैसे लिखा है। देखिए क्या क्या है, B का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, देखिए 2 और प्लस 1 3 और 3 और 20 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे 23 हमको प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे ईयर के जितने भी लेटर हैं इन सभी का प्लेस वैल्यू रखकर जोड़ेंगे, तो ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ पे ए दिया, ए का प्लेस वैल्यू कितना, 1 होता है, फिर प्लस लगाएंगे। और यहाँ पे आर दिया हुआ है और आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18, तो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 5 और 1 6 हो गया, और 6 और 18 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना 24। और जो 24 होता है देखिए यहाँ पे 24 मिल गया, जो कि यहाँ पे भी 24 मिल गया, किसका, EAR का। अब इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इस तीनों लेटर का प्लेस वैल्यू लेंगे। H का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, तो 8 लिखेंगे। फिर यहाँ पे E है, E का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और N का प्लेस वैल्यू 14 होता है, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। अब सभी लेटर को क्या करेंगे, संख्या को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19। 19 में दोस्तों हम क्या करें, 8 को जोड़ देंगे तो हमको 27 प्राप्त हो जाएगा, कितना, 27। जो ये 27 होगा दोस्तों, ये HEN का क्या होगा, कोड भाषा होगा, जो कि ऑप्शन ए में दोस्तों 27 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जितने भी प्रश्न समझाए हैं सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों PYQ का क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।